स्वागत है आप सभी लोगों का लुकिज्म के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड तक देख लिया था कि ड्यूक लाइव स्ट्रीम करता है, बट उसके लाइव स्ट्रीम की रिस्पॉन्स इतना ज्यादा खराब था कि वो खुद ही परेशान हो जाता है और वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जियो को एक आइडिया आता है और वो आइडिया ये था कि क्यों ना हैंडसम डैनियल को इस लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करवाया जाए। तो उसका प्लान ये था कि वो डैनियल से पूछेगा कि वो इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करे तो काम बढ़िया बन सकता है। लेकिन अपना फर्स्ट बॉडी वाला डैनियल जो कि बगल में ही था, ये सुनकर वो काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और घबरा कर वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या? जी हो। ड्यूक से कहता है फेस्टिवल में सभी लोगों को तुम्हारा गाना काफी पसंद आया था और इसीलिए तुम डैनियल से कल स्कूल में इस चीज के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन अपना फर्स्ट बॉडी वाला डैनियल तो अभी बहुत ज्यादा परेशान था, कहता अरे नहीं, इतने कह दिया यार, अब तो अरे नहीं। तभी ड्यूक पार्क से कहता है कि अरे मैंने उसको फेस्टिवल की वजह से पहले ही काफी ज्यादा परेशान कर दिया है और डैनियल जितना अपना बेस्ट मेरे लिए कर सकता था उसने पहले ही सब कुछ कर दिया है और आखिरकार मैं उससे और अपनी मदद करने के लिए कैसे बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, रहने दो। उसको फिर भी कहता है कि एक बार पूछ लो भाई, बढ़िया बढ़िया रहेगा। जिस पे ड्यूक कहता है कि नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं नहीं चाहता कि उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो और मैं नहीं चाहता कि लोग डैनियल को भी जज करें। फर्स्ट बॉडी वाला डैनियल ड्यूक की ऐसी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान सा होता है। दूसरी तरफ यूई को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि आखिरकार किस तरीके से जोई काफी ज्यादा तेजी से स्ट्रीमिंग रैंक में ऊपर आ रही है। जोई जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया था, वो काफी ज्यादा तेजी से यूई के करीब पहुंच गई थी और वो इस बात से काफी ज्यादा चिंतित थी कि आखिरकार वो किस तरीके से मेरे इतने करीब पहुंच रही है और शायद वो मेरे से आगे निकल जाएगी और मेरे काफी सारे व्यूअर्स को चुरा लेगी। वो जोई की लाइव स्ट्रीम देखती है जहां पर जोई यूई की तरह ही अपने व्यूअर से कह रही होती है कि मेरे को एक सपना आया था, एक डरावना सपना, जिससे यूई और भी ज्यादा भड़क जाती है। तभी वो देखती है कि गैंगनैम लैंडलॉर्ड जो कि पहले उसको काफी सारे बैलून्स दिया करता था और पिछले काफी दिनों से उसके लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रहा है, वो असल में जोई के इस पे था। जिसको देखकर यूई और ज्यादा भड़क जाती, कहते ओ तो ये गैंगनम लैंडलॉर्ड बास्टर्ड यहाँ पर है हैं? ये इसको थाउजेंड्स ऑफ बैलून्स दे रहा है, क्या ये ब्रॉडकास्टर्स को बैलून से खरीद लेना चाहता है? ओ अच्छा है, अब ये मेरे को फॉलो नहीं करता। ऐसे लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यूई अपने लाइव स्ट्रीम पर फिर से अपने व्यूअर्स से बात करती है। हालांकि उसके व्यूअर्स अभी भी उसको काफी सारे बैलून्स दे रहे थे, लेकिन अब उसको जोई से आगे जाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उसको लोग और ज्यादा बैलून्स दें और ऐसा सिर्फ उस जोई की वजह से हो पा रहा है। इसीलिए लोग काफी ज्यादा नाराज थी, लेकिन इस बात से वो खुश भी थी कि उसको काफी सारे बैलून्स लोग अभी भी दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात थी उसके लिए। लेकिन मन ही मन में वो अपने व्यूअर्स को बुरा वाला भी बोल रही। वो अपने मन में सोच रही थी कि ये बेवकूफ व्यूअर्स, इनको बस एक सुंदर लड़की दिख जाए ये लोग पागल हो जाते हैं। सुंदर लड़कियों के पास सारी पावर्स होती है, अगर तुम सुंदर हो तो तुमको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। इस तरफ फिर से हम लोग ड्यूक को देखते हैं जो कि अभी भी हार नहीं मानता और अपनी लाइव स्ट्रीम जारी रखता है और गाना गा के व्यूअर्स को सुना रहा होता है। लेकिन व्यूअर्स उनको तो उसके गाने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था और वो अभी भी कमेंट में लगातार उसको बुरा भला बोले जा रहे थे। उनके कमेंट्स को देखकर ड्यूक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान था कि उसके व्यूअर्स अभी भी काफी ज्यादा कम है और बढ़ने की जगह वो तो घट रहे हैं। ड्यूक इस चीज से परेशान ही था कि तभी पीछे से उसको डैनियल की आवाज आती है। सेकंड बॉडी वाला हैंडसम डैनियल ड्यूक को कहता है अरे ड्यूक। ड्यूक पीछे देखता है, वो डैनियल को अपने घर पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। डैनियल ड्यूक से बोलता है अरे मैं अंदर आ गया, तुम्हारा डोर ओपन था, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? अरे तुम ब्रॉडकास्ट कर रहे हो? ड्यूक डैनियल को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार डैनियल यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी डैनियल ड्यूक से कहता है अरे तुमने मुझे बिल्कुल भी बताया नहीं इस चीज के बारे में, तो चलो क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर ब्रॉडकास्ट करें। हम लोगों ने जो फेस्टिवल में गाना गाया था, क्यों ना हम वो दोबारा गाना गाएं। ड्यूक तो इस बात से काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार डैनियल को इस चीज के बारे में कैसे पता, उसे किसने बताया सब चीजों के बारे में। लेकिन ठीक है, और फिर ड्यूक भी मान जाता है और डैनियल्स को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है चलो ठीक है डैनियल, और उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद फिर से वो अपनी स्ट्रीम को लाइव करता है। लोग फिर से देखते हैं कि यहाँ पर ड्यूक रैप रूम फिर से लाइव हो गया है। लोग देखते हैं कि ड्यूक रैप रूम एक नया स्ट्रीमर आया है, लेकिन उसके रूम का नाम देखकर वो लोग समझ जाते हैं और कहते हैं अबे ये फिर से आ गया ये मोटू बिना। लेकिन जैसे लोग उसके लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करते हैं, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सामने हैंडसम डैनियल था। डैनियल लाइव स्ट्रीम पर ड्यूक से कहता है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं। ड्यूक कहता है अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो मेरे आज के गेस्ट हो ना, बैठो बैठो। सभी लोग तो डैनियल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं वाओ कूल यार, ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है। लोग इस चीज को देखकर और भी ज्यादा हैरान थे
कि आखिरकार ड्यूक डैनियल जैसे हैंडसम बंदे को अपने गेस्ट के तौर पर कैसे बुला लिया। और फिर देखते ही देखते ड्यूक का जो कमेंट सेक्शन था, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरा भला उसके बारे में कह रहा था, डैनियल को देखते ही वो उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं और बैलून देना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लाला की फ्रेंड उसको कॉल करती है और उसको बताती है पारिका टीवी के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम में डैनियल है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है इस तरफ लाइव स्ट्रीम पर डैनियल कि गाइज अब हम लोग गाना गाने वाले हैं, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। लाला तो डैनियल को ही देख रही थी, कहते वाओ ये कितना ज्यादा सुंदर है, ये तो वही जूनियर हाई स्कूल का डैनियल है ना जो फेस्टिवल में मिला था। तो फाइनली हम लोग दोबारा मिल गए, क्या ये हमारी किस्मत है। जिसके बाद लाला उनके लाइव स्ट्रीम को 1000 बैलून्स भेजती है लैला प्रिंसेस के नाम से। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि उन लोगों को पता चले कि लैला प्रिंसेस यहीं पर ही है। तभी वो देखती है कि एक अनजान नाम से उसको 2000 बैलून्स मिले, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, कहती ये बेवकूफ कौन है, ओह तो ये मेरे को चैलेंज कर रहा है तो ठीक है। जिसके बाद उसको 3000 बैलून्स भेजती है। लाला काफी सारे बैलून्स का इस्तेमाल कर देती है और फिर आखिरकार वो हार भी जाती है। वो पूरी तरीके से थक चुकी थी, वो तो अपने मन में बस यही सोच रही थी कि क्या है, मैंने सारे के सारे बैलून्स खर्च कर दिए और फिर भी मैं हार गई। ये क्या बकवास है। जे भी अपने रूम पर पारिका टीवी पर ड्यूक का ही लाइव स्ट्रीम देख रहा था। और फिर फाइनली जब वो लोग अपने बैलून्स की समरी देखते हैं तो डैनियल और ड्यूक दोनों को दोनों ही ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उन्होंने उस दिन टोटल फी को हटाकर आज टोटल $2000 की अर्निंग की थी। इस चीज को देखकर तो दोनों को दोनों हैरान होते हैं, कहते हैं कि क्या ये इतना आसान था, पैसे बनाना इतना आसान था। और उसमें सबसे ज्यादा शौक था अपना डैनियल, जिसे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि उन्होंने एक ही दिन के अंदर $2000 कमा लिए। रात का सीन दिखाया जाता है उसी स्टोर का जहाँ पर डैनियल काम करता है। वहाँ पर गैंगनम लैंडलॉर्ड आता है जो कि शॉप पर कुछ सामान लेने के लिए आया था और सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अपना डैनियल इस चीज के बारे में सोच रहा होता है, यार आज हम लोगों ने जितने पैसे कमाए हैं वो मेरे पूरे मंथ की सैलरी है। मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया है, क्या सच में यार पैसे बनाना इतना आसान था। और उस रात डैनियल को बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कंटिन्यूअस लगातार। वो तो इस चीज के बारे में सोच रहा था कि ड्यूक से जो उसको पैसे मिले आखिरकार उसका करेगा क्या। वो बताता है कि ड्यूक तो उसको सारे पैसे देना चाहता था जो उन लोगों ने आज कमाए थे, लेकिन उसी ने मना कर दिया और डिसाइड किया कि वो लोग उसको बांट लेंगे आपस में। अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार उन पैसों का इस्तेमाल कैसे कैसे करेगा, क्या क्या खरीदेगा। तो सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लेगा जो कि उनको काफी पसंद भी आएगा। और बाकी बचे हुए रुपयों से क्या मेरे को यूई के लिए कुछ खरीद लेना चाहिए। और वो यूई को ही याद करने लगता है, को याद करके शर्माने लगता है। और तभी वो नोटिस करता है कि स्टोर पर कुछ कस्टमर आए हैं और उनका वेलकम करता है। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर तो यूई आई है। यूई वहाँ पर अकेली नहीं थी, वो किसी लड़के के साथ आई थी। वो यूई को देखकर तो खुश होता है, लेकिन उस लड़की को देखकर थोड़ा सोचने लगता है कि आखिरकार ये कौन है। अब ये कौन है, हो सकता है ये उसका भाई हो। अरे हाँ बिल्कुल, इतनी रात हो गई है और इसीलिए शायद उन्हें अपने भाई को अपने साथ लेकर आई होगी। इसका भाई तो पूरी तरीके से इसका अपोजिट है, ये इसके ऊपर काफी सख्त है। चलो कोई नहीं। तभी योंग स्टोर में से एक आइटम उठाता है और लाकर सीधा डैनियल को देता है, जिसको देखकर तो डैनियल की आंखें खुले की खुले रहती हैं। वो कहता है कि क्या है, केले का पैकेट, आखिरकार ये इस प्रकार के प्रोडक्ट को फैमिली के साथ कैसे खरीद सकती है। तभी डैनियल यूई को ही देखने लगता है और उसको देखते हुए अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। और तभी यूई इस चीज को नोटिस कर लेती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार ये इस तरीके से मेरे को क्यों देख रहा है, आज से पहले लड़की नहीं देखी क्या, ये सुअर मुझे क्यों देख रहा है। अब यूई के मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर तो डैनियल के होश ही उड़ जाते हैं। वो बस यूई को ही लगातार देख रहा होता है, जिसपे उसका बॉयफ्रेंड योंग उसको समझाने की कोशिश करता है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुमको अजीब लग रहा है तो हम यहाँ से इसको बाय नहीं करते, चलो हम लोग चलो चलते हैं यहाँ से। जिसपे कहती क्या बकवास कर रहे हो, ये मुझे घूर घूर के देख रहा है और तुम यहाँ से मेरे को जाने के लिए कह रही हो। अब इस सिचुएशन को देखकर डैनियल समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए वो अपना साइड में देखने लगता है। लेकिन योंग तब तक भड़क गया था और वो डैनियल को गुस्से में कहता है, वो सुअर अपनी आंख नीचे कर, मैं जानता हूँ कि आखिरकार तू इसको देखते वक्त क्या सोच रहा था। और उसको काफी सारी गालियां बकने लगता है। अब डैनियल बेचारा क्या ही बोले, इसलिए एकदम चुप था, वो उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। योंग डैनियल को इस तरीके से शांत खड़ा देखकर और भी ज्यादा भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है कुछ बोलना, अबे सुअर कुछ बोल, बोलता क्यों नहीं है। जिसपे डैनियल कहता है हेलो, लेकिन डैनियल तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहा था। उसे लगता था कि यूई काफी अच्छी लड़की है जो कि उससे हमेशा प्यार से बात करती है। और जब उसने हैंडसम डैनियल के रूप में उससे पूछा था कि तुमको मोटे लोग कैसे लगते हैं, तो उसने कहा भी था
कि सभी लोग एक जैसे लगते हैं और उसे लगता था कि वो काफी ज्यादा दयालु है, काफी अच्छी लड़की है। लेकिन आज आज उसका ये रूप देखकर तो उसकी भी होश उड़ गए थे। जिसके बाद ह्यूई डैनियल को फिर से देखते हुए, भड़कते हुए, उसको गाली बकते हुए कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, तुम इसे कुछ बोलते क्यों नहीं हो। लेकिन डैनियल बेचारा तो बस उसको ही देखने लग जाता है। वो कहता है कि क्या यूई का बॉयफ्रेंड। डैनियल को यूई को फिर से इस तरीके से देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिरकार ये मोटा, ये सुअर इसको फिर से क्यों देख रहा है, और चिल्लाते हुए कहता है कि तू तू यूई को इस तरीके से देख रहा है, और बोलता है, "बे मोटे, कुछ बोलता क्यों नहीं", और गाली बकते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसको एक थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि डैनियल तो उसके इस अटैक से बच गया था। वो कहता है क्या इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया क्या। लेकिन डैनियल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है क्या, मैं तो इस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि यूई यूई ऐसी लड़की है। जिसके बाद डैनियल फिर से खड़ा हो जाता है और उससे शांत होने के लिए कहता है, जिससे योंग और भी ज्यादा बढ़ा जाता है। वो कहता है क्या अब तू मेरे ऊपर चिल्लाएगा, रुक तेरी तो। और वो फिर से उसको गाली बकते हुए उसके ऊपर कहता है कि ठीक है, इससे पहले तू बच गया, अब नहीं बच पाएगा। और सीधा एक पंच बनाता है और डैनियल के मुंह पर जैसे ही मारने जाता है कि तुरंत तुरंत उनको एक आवाज आती है, हे रुको। तभी योंग एकदम से उसके मुंह के पास जाकर रुक जाता है। वो पीछे देखता है, कहता है अबे कौन है बे। तो असल में यहाँ पर जैक आ गया था। वो योंग से कहता है, एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ। डैनियल जैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि जैक यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यूई जैक को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है क्या जैक यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी योंग कहता है तू कौन है बे। तभी यूई उसको बताती है कि ये मेरे क्लासमेट है। जिसकी बात सुन के योंग कहता ओ तो तुम्हारी क्लास में है ये, लगता है ये नया है। जैक भी उन दोनों को देखकर अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। वो सोचते हो कहता है ओ तो क्या ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये तो गैंगस्टर लग रहा है।